हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। और टेक से रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो आप टेक वीडियोस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। ब्लॉग देखना हो तो ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। वो जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। मेरे खुद के चैनल पे भी आ चुकी है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और भी लोग हैं जिनके चैनल पे इस तरह के इश्यूज होते रहते हैं। अब बात ऐसी है कि यूट्यूब का जो गाइडलाइन है, उनका जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो इतना बड़ा है, इतना विस्तार में है कि लोगों को अच्छी तरीके से पता ही नहीं चलता, और अनजाने में वो ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता कि किस समय हमारे किस वीडियोस के कारण यूट्यूब का गाइडलाइन जो है वो इग्नोर हो गया या हमने गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो वास्ट रहता है कि हर कोई उसको अच्छी तरीके से पढ़ता भी नहीं है, और अगर पढ़ता भी है तो उतना ध्यान में नहीं रहता। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हमें कब देता है। तो देखो, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन जो है ना, काफ़ी अलग अलग लेवल पे है। अगर हम लोग रफली देखें तो सबसे पहला है कि आप इसमें किसी भी तरीके का स्पैम नहीं कर सकते हो। स्पैम का मतलब हो गया कि आपने वीडियोस में बताया कि इस वीडियो में देखो, लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ, और लास्ट में जाके आपने बोला कि इस लिंक पे क्लिक करो, फिर आपको वो चीज़ पता चलेगी। तो ये एक स्पैम है। आप जिस चीज़ को बोल करके वीडियो को स्टार्ट करते हो, अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं रहती है तो इसको स्पैम कहते हैं। और स्पैम की जो कैटेगरी वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप उसमें किसी भी तरीके का किसी को हार्म या किसी भी तरीके का सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए। साउंड नहीं होना चाहिए, ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाता है। आप किसी भी बच्चे का यूं ही विदाउट क्लोथ्स वीडियो फोटोज नहीं यूज कर सकते हो, ये गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाता है। आप किसी भी तरीके का चाकू, जहर, इस तरीके की चीज़ों को वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते हो जिससे कि लोगों को कुछ भी गलत वे में वो इन्फ्लुएंस हो, ये भी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा इरादा बुरा नहीं होता है, लेकिन गलती अनजाने में हम लोग ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग आ जाती है। और एक जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो है हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट का। हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट के अंडर ही लोगों को सबसे ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्राइक या कम्युनिटी स्ट्राइक वार्निंग दी जाती है, और मेरे चैनल पे जो वार्निंग आई है वो भी इसी के अंडर आई है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपने यूट्यूब पे ये बताया कि आप यूट्यूब के वीडियोस को ही डाउनलोड करके कैसे यूट्यूब पे अपलोड करो, तो ये हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट के अंदर आ जाएगा। या फिर आपने ऐसी कोई चीज़ बताई कि आप किसी मूवी का पायरेटेड वर्जन कैसे यूज कर सकते हो, या आपने कुछ बताया कि आप ऑनलाइन चोरी कैसे कर सकते हो, या आप ऑफलाइन भी चोरी कैसे कर सकते हो। आप मतलब किसी भी तरीके का इलीगल एक्टिविटी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का आपने इलीगल एक्टिविटी के बारे में जानकारी दी। आप बेटिंग साइट के बारे में प्रमोट नहीं कर सकते हो, इस तरीके का है। और तो इसी में सबसे ज़्यादा लोगों को वार्निंग और स्ट्राइक मिलती है। लेकिन ये याद रखना कि मेरे जिस वीडियो पे आया है ना, वो वीडियो मैंने अपने 2 चैनल पे अपलोड की है। एक चैनल मोनेटाइज नहीं है, उस पर भी डाला और इस पर भी डाली हूँ, लेकिन इस पर स्ट्राइक आ गया और उस पर नहीं आया, वो आज भी उधर मौजूद है। तो ये भी देखने को मिला है कि अगर आपके ऐसे कोई वीडियोस हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है और उस पर व्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा, फिर आपको स्ट्राइक पड़ जाएगा। लेकिन अगर चैनल छोटा है, मोनेटाइज नहीं है, तो हो सकता है ऐसे वीडियोस पे स्टार्टिंग में ना आए, लेकिन अगर उस आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा ऐसे कंटेंट को तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि आखिर मुझे किस वीडियो के ऊपर मिला है। तो देखो, मैं ना, और मुझे जो मिला है वो 15 दिन बाद आया था। जब मैं वीडियोस वो डाली थी उसके 15 दिन बाद आया लगभग था। उसमें सयारा मूवी को हम लोग कैसे वॉच कर सकते हैं, तो इस चीज़ के बारे में था। और स्टार्टिंग में नहीं आया था लेकिन लास्ट में। तो बेसिकली उसमें यही था कि आप मूवी को हॉल में जा करके देखो, लेकिन मे बी यूट्यूब की नज़र में ये काइंड ऑफ स्पैमिंग हो गई हो, और इसलिए वो वीडियो को ही यूट्यूब ने हटा दिया और मुझे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग दे दी, और उसे मैं हटा चुकी हूँ। तो कैसे मैं हटाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग को, उसी को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को हटा सकते हैं। चलिए, अब हम लोग फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में हम लोग लॉगिन करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको डैशबोर्ड में शो करती हूँ कि किस तरीके से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वार्निंग आया है। तो देखो, यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये देखो, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है, वार्निंग के फॉर्म में है। इसी के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, तब हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा जिसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब हम वार्निंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक करके ऐसा पेज खुलता है,
और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि इफ़ यू वायलेट दिस रूल, मतलब फिर से आप अगर इसको 90 दिन के अंदर करते हो तो आपको स्ट्राइक भी पड़ जाएगी। तो खैर हमें वो सब पे ध्यान नहीं देना, हमें एक्शन के लिए इस साइड आना है और यहाँ टेक एक्शन पे क्लिक करना है। टेक एक्शन पे जब क्लिक करते हैं तब हमारे सामने इस तरीके का 2 ऑप्शन खुलता है, एक टेक ट्रेनिंग और दूसरा होता है अपील द डिसीज़न। अपील मैं पहले ही कर चुकी हूँ जो कि रिजेक्ट हो चुका है, पता नहीं क्यों, बट अपील करने के बावजूद भी वो लोग हमेशा रिजेक्ट ही कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, टेक ट्रेनिंग करना है, जिसमें कि हमारे सामने वो 7 सवाल रखेंगे और उन 7 सवालों को पढ़ के उसका आंसर करना है। उसके बाद हमारा जो ये वार्निंग आया है ये हट जाएगा। तो हम लोग टेक ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे। अब जब हम लोग टेक ट्रेनिंग में करेंगे तो यहाँ देखो साफ लिखा हुआ है कि आपको 7 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको कि आपको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। ये यहाँ पे 7 क्वेश्चन, ठीक है, इन 15 मिनट। और यहाँ पे नीचे दिया है हार्मफुल और डेंजरस, मतलब किस रूल के कारण स्ट्राइक या वार्निंग हमें आई है। अब इसका जो सवाल होता है वो आसान होता है, और अगर आपको सवाल का आंसर ना भी आए ना तो भी आप यस और नो करके किसी को भी टिक करना, गलत होगा तो आपको वो दोबारा से करने को दे देगा। जैसे चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन इतना लंबा लिखा रहता है कि कौन पढ़े, तो हमने अंदाज से नो कर दिया और चेक पे क्लिक करेंगे। अब देखो नॉट क्वाइट, ठीक है, तो यानी कि हमने गलत कर दिया, तो हमें यहाँ ट्राई अगेन लिखा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे और इस बार यस कर देंगे बस, और हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस बार क्योंकि यस किया था तो हमारा करेक्ट हो गया। जब हम लोग सभी 7 क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे तो क्लोज ट्रेनिंग आएगा, इस पर क्लोज करेंगे तो बैक हम लोग पहुँच, और बैक हमारा ये पेज पे आ जाएगा जहाँ पे हमारा वार्निंग है कि अभी देखो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, और वार्निंग हमारा एक्सपायर जो है वो 31 अक्टूबर को खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ देखो ट्रेनिंग मैं ले चुकी हूँ, ट्रेनिंग कंप्लीटेड, अपील भी मैं करी थी जो कि नीचे दिखा रहा है अपील रिजेक्टेड। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर में ये जो क्रॉस है इसको क्रॉस पे टिक कर देना है,